हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो सब स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। नंबर 1 दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकरेड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कोई भी नई एसेट एक्वायर करने के लिए या उसके अंदर कुछ एडिशंस करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो वो आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा जो आप बिजनेस के अंदर कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट्स को लेने में खर्चा कर रहे हो। जैसे आपने बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, ये सब आपके क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। आगे आपको एग्जांपल्स दिए हैं। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जब आप फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो जिसका आपको जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले कई लंबे टाइम तक मिलेगा, वो आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Expenditure in connection with the purchase or erection of a fixed asset such as wages paid to workers for erecting machines। आपने कोई मशीनरी खरीदी और मशीनरी को आपने इंस्टॉल करवाने के लिए वर्कर्स को लेबर को क्या पे की, वेजेस पे की, या फिर उसके ऊपर उनको इरेक्ट करने के लिए मतलब इंस्टॉल करवाने के लिए जो कुछ भी खर्चा हुआ वो सारा भी किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इन्वॉल्व होगा। जैसे आपने कोई बाइक खरीदी और उसके साथ उसका आप क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो उसी टाइम पर, तो वो किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप ऐसा कोई भी खर्चा करते हो जिससे फिक्स्ड एसेट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है या फिर वो बढ़ रही है, वो भी किसमें जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ऑल अमाउंट स्पेंड अप टू द पॉइंट एज एसेट इज पुट टू यूज इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कोई भी खर्चा जब तक आपकी एसेट काम करना स्टार्ट नहीं की उससे पहले वाला जितना भी खर्चा है सारा किसमें जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। दस लीगल फीस एंड ब्रोकरेज पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट पेड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने कोई भी एसेट खरीदी हो, उसके लिए लीगल फीस पे कर रहे हो या ब्रोकरेज वगैरह पे कर रहे हो, अभी तक आपकी एसेट स्टार्ट नहीं हुई है काम करना, या फिर एसेट काम करने से पहले जितना भी आपका खर्चा हुआ ये सारा आपका किसके अंदर जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर इनकरेड फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, गुडविल है, पेटेंट वगैरह है, ये सब। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप जब भी प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट हो रही है उससे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इनकरेड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट, अगर आप कोई सेकंड हैंड एसेट भी परचेज करते हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है, ठीक है। देन आपके नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ, सिर्फ आने वाले एक साल में बेनिफिट देगा तो वो आपका कौन सा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जैसे आपने अपने बिजनेस के डे टू डे खर्चे करने हैं, वो आपके कौन से में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। कोई भी मशीनरी पे रिपेयरिंग वगैरह करवानी है, किसमें आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो फर्स्ट टाइम उसको सेट करवाते हुए आपने कुछ भी पे किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे करते रहते हैं रिपेयरिंग के और ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर रीसेल, हमने गुड्स परचेज किए रीसेल करने के लिए, आपका क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट हर साल लगाया जाता है, आपका किसमें आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं इंटरेस्ट का, रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, वोन आउट पार्ट, अब एसेट की रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, किसी पार्ट की रिप्लेसमेंट हो रही है एग्जिस्टिंग मशीन में, तो वो किसमें आएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको गिवन है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी मशीनरी वगैरह एक्वायर करने में, फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने में खर्चा हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे डे टू डे के खर्चे होते हैं। अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी को, क्योंकि रोज के जो खर्चे होंगे आप रोज वाले में जो आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। पीरियड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का लंबे समय तक आपको फायदा मिलता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 1 साल तक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप करते हो वो एसेट्स के अंदर डेबिट कर दिया जाता है। जैसे कि एसेट खरीदी तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो। ठीक है, आगे क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। प्रेजेंटेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। एग्जांपल्स दे रखे हैं, कोई फिक्स एसेट परचेज करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई रेंट सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। आगे आपको इलस्ट्रेशन दी है इसी की। 5200 spent on repairs before using a second hand car purchased recently। सेकेंड हैंड कार परचेज करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जब तक आप उसको यूज करना स्टार्ट नहीं करते उससे पहले जो आप खर्चे करते हो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है आपकी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। ड्यूरिंग द ईयर 3000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन्स। रिपेयरिंग के ऊपर खर्चा किया, बहुत सारी मशीन थी, जो भी मशीन थी उनपे 3000 रुपीज का। तो रिपेयरिंग का खर्चा किसमें आता है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन, जब आपने मशीन खरीदी तो उस टाइम पर फ्रेट एंड कार्टेज पे किया, वो किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। अ सम ऑफ 4000 वो स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। न्यू फैक्ट्री है तो किसमें जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। फिर आगे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। हर साल आप व्हाइट वॉशिंग करवाते हो तो वो आपका कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड ऑन 1 जुलाई फॉर फुल 1 ईयर। 2400 बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर आपने जो पे किया है वो 1 जुलाई को पे किया है, 1 जुलाई 2018 से लेके 1 जुलाई 2019 तक। और हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं वो कब से बनते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक बनते हैं। तो जो आपका 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का है वो तो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो बाकी उसके बाद 3 मंथ्स का है, 1 अप्रैल से लेके आपका 1 जुलाई तक का है, वो आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसके बाद 20,000 स्पेंड टुवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी। मशीनरी में कुछ एडिशंस करवाए हैं, वो भी आपके किस में आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। 5,000 वर स्पेंड इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ कैपिटल एंड 3,000 वर इनकर्ड एज लीगल एक्सपेंसेस इन रेजिंग अ डिवेंचर लोन। तो आपने क्या किया है, शेयर्स इशू कर रहे हैं, लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लीगल एक्सपेंसेस जो पे किए हैं वो पैसा आने से पहले की बात है, मतलब एसेट यूज करने से पहले वाले जो हो जाते हैं, तो वो आपका किस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। तो इसी तरह से आपकी सेकेंड इलस्ट्रेशन है वो आप करेंगे, थर्ड करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होंगी, जो आपको क्या कर रही है, फिक्स एसेट्स को सेल करके कुछ पैसा आ रहा है, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जांपल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल की वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, लंबे समय तक आप उसको यूज कर रहे थे, आपको फायदा मिला। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, आपने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है वो कैपिटल रिसिप्ट है। अमाउंट आपने लोन वगैरह से आपने पैसा लिया है, लंबे समय तक आपके बिजनेस में पैसा रहेगा तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। 1 साल तक का बेनिफिट मिलेगा तो वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। जैसे गुड सेल किए तो आपको क्या है, ये तो आपका डेली रूटीन का बिजनेस है तो वो आपकी कौन सी होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, कोई भी आप सर्विस वगैरह देते हो तो उससे रिलेटेड कोई कमीशन रिसीव हुई है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उस पर जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, क्योंकि वो आपको हर साल, हर 6 महीने में आती रहेगी। ठीक है, तो इसके आगे आपको इलस्ट्रेशन दी है 4। रिसीव्ड 5 लाख फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटेड टू 10,000। 5 लाख के आपने शेयर्स इशू किए तो वो आपकी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। और उसके ऊपर जो आपने 10,000 खर्चा किया वो आपका क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
देन है 1 लाख है सब्सिडी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, आपको सब्सिडी मिली है तो किस चीज के लिए मिली होगी, बिजनेस के लिए मिली होगी, बिजनेस से रिलेटेड मिली होगी, वो आपकी क्या है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस, आपने बिजनेस को कहीं और ट्रांसफर किया तो उससे रिलेटेड आपको क्या मिली, कंपनसेशन मिली, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट है। आगे एग्जाम इसका रीजन दिया है, सिंस इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द बिजनेस टू अनदर प्लेस, आप खुद अगर बिजनेस को कहीं और लेकर जाते हैं तो आपका 5 लाख का खर्चा आया, एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, कुछ कंपनसेशन पे कर रही है, तो आपको बिजनेस से रिलेटेड पैसा मिल रहा है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में ही आएगा। देन है इन्वेस्टमेंट विच वर परचेज इन 2007 फॉर 10 लाख सोल्ड इन 2015 फॉर 12 लाख, 10 लाख की 12 लाख में सेल कर दी, एसेट को सेल करके या इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। 12 लाख की कैपिटल रिसिप्ट है, जबकि 2 लाख 10 का आपने 12 का सेल किया तो 2 लाख आपका कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन हो जाएगा। लास्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज अ रिक्रिएशन सेंटर वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख, 5 लाख वॉज रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज ग्रांट फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, आपने एम्प्लॉइज के लिए कोई सेंटर बनवाया, 8 लाख का खर्चा किया, वो आपकी क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, एसेट बना रहे हो, सेंटर बना रहे हो। 5 लाख जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई वो आपकी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। तो इस तरह से आपने दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, कौन से कैपिटल नेचर के हैं, कौन से रेवेन्यू नेचर के हैं। इसके बाद आपको दिया जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम एक बार करते हैं लेकिन जिसका फायदा हमको आने वाले कई सालों के अंदर मिलता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। आपने एक एडवर्टीजमेंट बनवाई जिसके ऊपर आपका खर्चा आया 5 लाख रुपए। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है वो मार्केट में 5 इयर्स तक काम करेगी, मतलब 5 सालों तक मार्केट में चलेगी ये वाली एडवर्टीजमेंट। खर्चा आया 5 लाख, 5 सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, एक ही साल में सारा खर्चा ना दिखाकर, 5 लाख एक ही साल में ना खर्चा दिखाकर आप क्या करोगे, 5 सालों के लिए बेनिफिट मिलने वाला है तो इसको हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हर साल आप कितने का खर्चा दिखाओगे, 1 लाख रुपए का खर्चा दिखाओगे। जितने साल आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, जितने साल उसका फायदा उठाओगे, उतने साल ही उसको आप क्या करोगे, एज ए एक्सपेंस शो करोगे। इकट्ठा अगर शो करेंगे तो उस साल के प्रॉफिट्स आपके बहुत डाउन हो जाएंगे, आपकी मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने साल आपको उसका बेनिफिट मिलता है उतने सालों में हम उस एक्सपेंडिचर को बांट देते हैं। हर साल प्रॉफिट्स में से आप खर्चा कितना दिखा दोगे, 1 लाख रुपीज। ये जब हम आगे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और विद एडजस्टमेंट, उसके अंदर आपके सारे आ जाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है और साथ में जर्नल चैप्टर रिवाइज करना है। मंडे से हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। थैंक यू।